हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंस के बारे में और अडानी स्टॉक्स के बारे में। ये आपके पास मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी है, तो देख सकते हैं आज हर एक अडानी शेयर में एक फॉल नज़र आया है। कोई ऐसी सच कोई न्यूज़ नहीं है। मार्केट बियरिश होता है तो ये भग जाते हैं, मार्केट जब अच्छा करता है तो ये गिर जाते हैं। फंड रेजिंग ये दिन पे दिन करनी है इनको, और कुछ भी हो इसमें स्टॉक्स में हो सकता है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से चलते हैं। कोई टेक्निकल्स काम नहीं आते अडानी के शेयर्स में, कोई फाइनेंशियल्स काम नहीं आते अडानी के शेयर्स में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एसीसी में आप देखें तो लगभग 0.5% की गिरावट। अडानी इंटरप्राइज में 6% का फॉल, तो बहुत ही मेजर फॉल आज देखने को मिला है। अडानी ग्रीन में 4% का फॉल, अडानी पोर्ट्स में यहाँ पे 3% का फॉल देखने को मिला है, और पावर में 7% का फॉल है। आज पावर में 7% का फॉल, तो बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है अडानी पावर में, क्योंकि चला भी बहुत तेज़ी से था ये। अडानी टोटल गैस आज 2% डाउन, अडानी ट्रांसमिशन 6% डाउन, और विलमार तो पहले से ही बहुत मार खा चुका है तो वो है 1% डाउन। तो इन सभी शेयर्स में क्वेरीज आ रही लोगों की, क्या हो गया एकदम से कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें कोई रीज़न मैं आपको बताऊं, कोई रीज़न ऐसा सच कोई होता नहीं है। ये खुद ही अपने आप चल देते हैं, खुद ही गिर जाते हैं। फंड रेजिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड में बाइंग हो जाती है, बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय कर लेते हैं, और उसके बाद ये चल जाते हैं। उसके बाद वो कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि सेबी वेबी की, तो वो गिर जाते हैं। तो ये जो शेयर हैं अडानी के शेयर, इससे दूर रहने में भलाई है, क्योंकि किसी की भी शेयर में पी रेशियो अगर आप देखें तो वो एक रीजनेबल वैल्यू पे ट्रेड नहीं करते कि कोई भी शेयर इसके 50% से सभी स्टॉक्स डाउन है, और अभी भी कोई ढंग की वैल्यूएशन पे कोई भी कंपनी आई नहीं है। और मेरे से अगर आप पूछेंगे कि क्यों अडानी के शेयर्स में आप बाय करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पहले इसमें अपर सर्किट लगते थे रोज़ के रोज़, हर रोज़ अपन नया हाई बनाते थे अडानी के स्टॉक्स। पर जब से ये एक न्यूज़ आई थी उस टाइम सुचिता दलाल की, जब उन्हें निकाला था एक रिपोर्ट अडानी पे ही, तो काफ़ी तेज़ी से गिर गए थे स्टॉक्स। उसके बाद ये जो हिंडनबर्ग का इशू आया उसके बाद भी बहुत तेज़ी से 50 से 80%, अब 80 से 90% भी शेयर, 90 तो नहीं, 80 50 से 80% शेयर्स गिरे थे। तो वहाँ उसके बाद से आपको ये खुद पता होना चाहिए कि इन शेयर्स में हाथ जलाने से कुछ मिलने वाला है नहीं। कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है नहीं, किसी का भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप उस पर बेट कर सको, और अगर है भी तो भी वो रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करता नहीं है। क्योंकि अभी विलमार में आपको सबसे बेटर बिजनेस अगर किसी कंपनी का है तो अडानी विलमार का है, बट उसमें भी ऐसी एक न्यूज़ आ रही थी कि अडानी के जो स्टेक्स है वो सेल करके निकलने वाला है, उसको खारिज किया अडानी ने। बट न्यूज़ तो कुछ उससे ही उठती है ना, कोई इन्फॉर्मेशन होती है तभी न्यूज़ आती है। तो इन सभी शेयर्स से दूर रहिए, मेरा तो यही मानना रहेगा। आप पेनी स्टॉक्स खरीद लो, अडानी स्टॉक्स मत खरीदना। पर आपको अगर वाकई में ये चाहिए ही है कि मेरे को अडानी के ही स्टॉक्स खरीदने, तो आप एक स्टॉक जो आप ले सकते हैं जो कि रीजनेबल वैल्यूएशन में ट्रेड करता है, 60 से 9 के पी पे ट्रेड करता है, वो है अडानी पावर। इसमें एक फॉल देखने को मिला है, 324 पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी, और अगर आप देखें तो 7% का फॉल इसमें देखने को मिला है। अगर आपको ये 300 से नीचे मिल जाता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका पी आप देख सकते हैं, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 1,25,000 करोड़ का, और पी इसका 9 का है अभी भी, इतना ऊपर जाने के बावजूद भी। तो इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट शेयर जिस पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और इसमें भी कंटिन्यूसली 3 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग रहा है। और इसमें क्या करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना। इसमें भूल के भी आप बाइंग मत करिएगा। ये शेयर कहाँ तक गिर सकता है आपको आइडिया भी नहीं होगा। क्यों गिर सकता है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, और वो एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। वो है इसकी वैल्यूएशन। आप देखिए कि इसकी वैल्यूएशन कितनी है, यहाँ पे गौर से देखिएगा कितनी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसकी वैल्यूएशन जब ये लिस्टिंग हुई थी इसकी 6,000 की वैल्यूएशन थी इसकी, और अभी इसकी वैल्यूएशन 2-3 लोअर सर्किट के बाद आई है 4,500 की। तो आपको 4,500 रुपये देने पड़ेंगे 1 रुपये कमाने के लिए, अगर आप जियो के शेयर में पैसा लगाते हैं तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, इस पर और कोई टिप्पणी ना करते हुए, बस ये आपको ध्यान में रखना है और इसमें हाथ नहीं डालना है। ये 100 के नीचे, 100 के आसपास अगर आपको मिलता है ना तो इसकी तरफ देखना, नहीं तो उससे पहले तो भूल कर भी आप इसको गलती से भी मत ले लेना। इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैल्यूएशन देख के ही शेयर में आपको हाथ ही नहीं डालना है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये थी 2 ऐसी कंपनियां जिसमें लोअर सर्किट्स लग रहे हैं और आज काफ़ी पैनिक बना हुआ था। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।